वही लड़कियां जिनकी वो फोश वीडियो शाया हुई है, लीक हुई है, वो वीडियोस जो है वो लड़कियां टॉप ट्रेंड हैं गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सर पीटने को जी चाहता है। मैं अब ये जो जुमले कहने लगा हूँ, ये जुमले किस मुंह से कहूँ? अपनी गिरती हुई अखलाकी अक़दार और अपनी माशरती तबाही का रोना मैं अपनी कौम के सामने किस तरह रोऊं कि आप देखिए कि चंद बेहया और बेशरम लड़कियों की नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई है। वो टिकटॉक हो, वो यूट्यूब हो, वो फलां हो, तो सबसे ज़्यादा गूगल की रिपोर्ट यह है कि गूगल पे वही लड़कियां जिनकी वो फोश वीडियो शाया हुई हैं, लीक हुई हैं, वो वीडियोस जो है वो लड़कियां टॉप ट्रेंड हैं गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पे। तो आप अंदाजा लगाइए अपनी अखलाकी बदहाली का, अपनी अखलाकी गिरावट का, कि बच्चे, नौजवान, बच्चे बच्चियां वो किस हैसियत में। एक वक्त था कि पाकिस्तान में राह चलती लड़की का दुपट्टा भी अगर सर से सिरक जाता तो शाम तक पूरे मोहल्ले में यह तूफान बपा होता कि इसका दुपट्टा क्यों सर से सिरका है। लिबास हया वाला था। और जब हमने फैशन के चक्कर में, हमने जनाब आगे बढ़ने की दौड़ के चक्कर में और तरक्की का नाम दे के इस गंद को जब अपने सीने से लगाया और बाजारों से दुपट्टे गायब हो गए और दुकानदार बड़ी ढिठाई के साथ ये कहता है कि जनाब ये सूट देखिए कि ये 2 पीस सूट है। 2 पीस का क्या मतलब जी? ये सिर्फ शलवार कमीज है। आप लाहौर के किसी बाजार में चले जाए तो दुकानदार, हम उनको समझाते रहे इस्लाम के साथ मजाक ना करो, तुम्हारी सकाफत अपनी जो है उसको ना छोड़ो, जब कल्चर तबाह करोगे तो ये तूफान तुम्हारे घरों में भी आएगा। पहले जब ये बातें तवाइफों तक होती थी, फिल्मों में होती थी, लेकिन जब हम इस गिरावट पे पहुंच गए कि जो लड़कियां ड्रामों में काम करती हैं और जो लड़कियां बेगैरती के पार्ट अदा करती हैं, तो मैं लड़कियों का क्या तस्करा करूं, दिल फटता है, कलेजा चिर जाता है। पंजाब की जो मौजूदा सीनियर सूबाई वजीर है मरियम औरंगजेब साहिबा, जब ये वफाकी वजीर इत्तलात थी तो उस बेशरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अब नकले कुफर ना बाशद, ये जुमले मैं मजबूरन दोहरा रहा हूं, कि उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इस ईद पे हम जो है वो 5 फिल्में रिलीज कर रहे हैं। इन बेगैरतों को ये भी नहीं पता कि फिल्मों पर, ड्रामों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है या अस्तगफिरुल्लाह कहा जाता है। उन बेशर्मों को इतना भी अंदाजा नहीं। बस इतना मरियम औरंगजेब को पता है सिर्फ कि मरियम की नौकरी कैसे करनी है, नवाज शरीफ का कोर्ट कैसे संभालना है, दीन का, कोई नमाज रोजे का, इस्लाम का, ये उन्हें शर्म आया ही नहीं। तो जब साहिबान इक्तदार इस तरह के हों तो नीचे इस गंद का क्या कहना, और नीचे क्या लोगों को परवाह होगी। तो अब वो तूफान घरों में दाखिल हो चुका है। सोशल मीडिया पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदा परेशान है, और इतना गंद जो है वो मतलब गूगल पे। कौम किस तरफ जा रही है? खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, दोबारा वापस इस्लाम की तरफ आइए, दोबारा वापस खुदा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ आइए। आपको पता है कि पर्दे के कितने फवायद हैं। मैं अपनी बात नहीं करता, लोगों को चुभती हैं। और मैं मिर्जा जेलमी और जावेद गामदी की बड़ी महबूब लीडर लेडी डियाना की बात करता हूं कि जब वो पाकिस्तान आई और उसे बुरका, जिसको यूरोप और यहाँ के जदीद स्कॉलर और लादीन तबका शिटल काक और मलाला यूसुफजई की जुबान में पता नहीं क्या क्या वो भौंकते रहते हैं और बोलते रहते हैं। तो जब लेडी डियाना को वो बुरका दिया गया और उसने पहना, तो उससे साफी ने सवाल किया, उसने कहा मैं इसमें अपने आप को बहुत महफूज तसव्वुर कर रही हूं। यानी अल्लाह की शान देखिए कि जो यूरोप नंगेपन पे खुश होता है, जब वहां के बाशऊर और समझदार लोग इस्लाम को देखते हैं तो वो समझते हैं कि इस्लाम की जो तालीमात है ये क़यामत तक के लिए काफ़ी हैं, और इस्लाम का दिया हुआ निज़ाम ही
क़यामत तक के लिए अमन, रात और सुकून का, वगरना चंद टकों की खातिर, चंद लाख के एवज जब मुसलमान बच्चियां अपना लिबास उतार फेंके तो फिर वालिदैन को सोचना चाहिए कि हम किस मुआशरे में जिंदा रह रहे हैं। इसे मुआशरा इंसानों वाला नहीं कहा जाता, इसे जानवरों का मुआशरा कहते हैं, इसे भेड़ियों का मुआशरा कहा जाता है। और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले यही तो चाहते हैं कि यहां इतना गंद फैल जाए और इतनी बदबू उठ जाए ताकि खुशबू जो है वो लोग सूंघे तो बेहोश हो जाए, यानी वो इतना गंद। और कौम आपको उठना होगा। मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बच्चियों, आपको अब इस्लाम के लिए स्ट्रगल करनी होगी। आप अपनी बका की जंग लड़ें, अपनी तहजीब की बका की जंग लड़ें और लोगों को बताएं कि इस्लाम का निज़ाम ही वो वाहिद निज़ाम है, इस्लाम का रास्ता ही वो वाहिद रास्ता है कि जहां दोनों जहां की इज्जतें हैं, जहां दोनों जहां की बरकतें हैं, जहां दोनों जहां की राहतें हैं। वगरना चंद लाखों के एवज अगर बंदा जानवर बन जाए तो खालिक कायनात कुरान पाक में फरमाता है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, यानी उनके दिल इंसानों की तरह हैं लेकिन वो समझते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, आंखें इंसानों जैसी हैं लेकिन वो फाम व इदराक और समझ वाले नज़ारे नहीं देख सकती। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान तो हैं इंसानों जैसे लेकिन उनके अंदर कोई दीन की, कोई समझ की, कोई फाम की, कोई अकल की, कोई शऊर की बात नहीं आती। और जब ये बातें ख़त्म हो जाए कि दिल बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाएं, कान बंद हो जाएं, तो ये जो मुआशरा के बच्चियां बेलिबास होकर बेआबरू हो रही हैं और उस गंद को फैशन का नाम दिया जा रहा है और उस गंद को सोशल एक्टिविटी का नाम दिया जा रहा है, तो रब्बुल आलमीन फरमाता है उलाइका कल अनआम बल हुम अदल। फरमाया ये वो मुआशरा है कि ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल हुम अदल, बल्कि उनसे भी गंदे हैं, उनसे भी बदतर हैं। अदल का माना ये कि उनसे ज्यादा ये गहराई में गिरे हुए हैं, यानी जानवरों को भी कुछ ना कुछ हया होती है। और ये बेहयाई इतनी आ गई कि मतलब कि जी करोड़ों और लाखों लोगों के लिए बेआबरू हो जाना और फोश कलामी करना, फोश गुफ्तगू करना, अपना बेआबरू करके अपना आप दिखाना, जलील और रुसवा होना। अल्लाह ताला वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए, इसे इस्तेकाम अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की अवाम को अल्लाह ताला निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ गामज़न होने की तौफीक अता फरमाए।